ओल्ड प्रो सेटिंग्स एंड न्यू प्रो सेटिंग्स देखने वाले हैं और साथ में बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी भी देखेंगे और हाँ, बेस्ट हेडशॉट फायर बटन साइज भी पता करेंगे। So without wasting any time, let's jump to the first pro setting. पहली प्रो सेटिंग है फाइंड योर एनिमी इंस्टेंटली। फ्री फायर में कुछ ऐसी कंट्रोल सेटिंग्स एंड ट्रिक्स हैं जो हेल्प करती है एनिमी फाइंड करने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एनिमी की लोकेशन फाइंड करना होता है, उससे फाइट तो हम बाद में करेंगे। देखो, कई बार आपके साथ ये सिचुएशन आती होगी कि किसी हाउस में आप कैंप कर रहे होते हो एंड किसी प्लेयर ने आपको देखा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई रैंडम प्लेयर रश करके एलिमिनेट कर देता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने 2 कंट्रोल सेटिंग्स एंड 1 ट्रिक का यूज करा होगा। पहली सेटिंग है परफेक्ट साउंड सेटिंग्स। देखो, जो प्लेयर्स ईयरफोन्स लगाकर नहीं खेलते हैं उनको तो वैसे भी एनिमी के फुटस्टेप्स सुनाई नहीं देते, लेकिन कुछ प्लेयर्स ईयरफोन लगाकर गेम प्ले करते हैं, फिर भी उनको एनिमी के आने का साउंड सुनाई नहीं देता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि साउंड सेटिंग सही से नहीं लगी होती है। आपको गेम साउंड 100% रखना है और वॉइस को 40%। अगर हम वॉइस को 100% रखेंगे तो एनिमी के साउंड की जगह पे टीममेट की साउंड सुनाई देगी। सेकंड है एक ऐसा पेट जो पूरे मैप में कहीं भी यूज करो, वो आपको एनिमी की लोकेशन बता देगा। मैं बात कर रहा हूँ एयरबॉर्न पेट की। इस पेट की स्किल से आप गेम में 3 बार एनिमी की लोकेशन फाइंड कर सकते हो, बट मेनली इसका यूज बीआर में होता है। इसको सीएस में लेके मत चले जाना। नाउ एनिमी फाइंड करने की सेकंड सेटिंग है उन प्लेयर्स के लिए जो बिना ईयरफोन्स गेम प्ले करते हैं। मतलब एनिमी दिख गया तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन एक सेटिंग से आप एनिमी को बिना देखे ही फाइंड कर सकते हो, वो भी एक ओल्ड सेटिंग से, जो है फोन वाइब्रेशन। पुराने प्लेयर्स तो इस सेटिंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको बता देते हैं। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपका फोन वाइब्रेट करने लगेगा अगर आसपास कोई एनिमी होता है, लेकिन ये सारी सेटिंग्स को ऑफ ही रखना, वरना फोन पूरे मैच में वाइब्रेट होता रहेगा। नेक्स्ट प्रो सेटिंग है फास्ट एंड ऑटो पिकअप। देखो, ये सेटिंग मोस्ट प्लेयर्स डिफॉल्ट रखते हैं। मान लो आप और एनिमी साथ में लैंड होते हो और सामने एक गन है, लेकिन ओपोनेंट की ये सेटिंग डिफॉल्ट पे सेट है एंड आपकी फास्ट पे, तो गन मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, ओपोनेंट को हल्के में मत लेना, क्या पता वो क्ला लेकर आया हो और आपको एक मुक्का मार के बैक टू लॉबी ही भेज दे। तो ये सेटिंग फास्ट पे सेट कर लेना। तो अब देखते हैं बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी आपके फोन के अकॉर्डिंग। देखो, जो फोन्स की रैम कम होती है, लाइक जो लो एंड डिवाइसेस होते हैं, उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा रखनी पड़ती है, वरना एम बॉडी पे ही लॉक हो जाता है। वहीं कुछ फोन्स जिसकी रैम 6 to 12 GB होती है, उसमें हाई सेंसिटिविटी रखने पे एम हेड के ऊपर चला जाता है। इसीलिए आपके एंड्रॉइड फोन की रैम के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। सो वीडियो पॉज करके अपने डिवाइस के लिए सेंसिटिविटी सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रो सेटिंग है आइटम फाइंडर सेटिंग। इसको ऑलवेज ऑन पे सेट करना है, जिससे पूरे मैच में आपको हाई टियर लूट मार्क्ड होती रहेगी, जो हेल्प करेगी फाइट्स जीतने में। नेक्स्ट सेटिंग है वॉइस चैट इन बैकग्राउंड। गेम के बीच में कई बार इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाते हैं जिनका रिप्लाई करने के लिए गेम को मिनिमाइज करना पड़ता है, लेकिन टीममेट्स की कॉल्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए इस सेटिंग को ऑन कर लेना, जिससे टीममेट से बात होती रहेगी। लेकिन माइक अगर ऑफ होगा तो आपके टीममेट्स का साउंड मिनिमाइज करने पे सुनाई नहीं देगा। अब देखते हैं बेस्ट हेडशॉट फायर बटन साइज। देखो, हेडशॉट मारने के लिए फायर बटन साइज मैटर नहीं करता है, लेकिन जो प्लेयर्स 3 GB या 4 GB रैम फोन में गेम प्ले करते हैं, उनके लिए फायर बटन साइज एंड पोजीशन मैटर करती है। देखो, मोस्टली ऐसे फोन्स की डिस्प्ले साइज छोटी होती है। अगर छोटी स्क्रीन में आप फायर बटन साइज को 100% कर देते हो तो एक्सीडेंटली फायर बटन टच होता रहेगा। इसीलिए अगर फोन की स्क्रीन छोटी है तो फायर बटन साइज 40% रखना, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अब सेंसिटिविटी कम होने की वजह से फायर बटन को इस जगह पे रखना पड़ेगा, जिससे फायर बटन का अपवर्ड्स ड्रैग एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हेडशॉट्स लगने लगेंगे। वहीं जिनके फोन्स की डिस्प्ले लार्ज है, वो फायर बटन को 50 to 60% रख सकते हैं एंड इस स्क्वायर के अंदर फायर बटन को कहीं भी रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रो सेटिंग है ऑटो पायलट सेटिंग। ग्रैंड मास्टर पुश करने में व्हीकल बहुत चलानी पड़ती है भाई,
जिसमें आपको दोनों हाथ बिजी रखने पड़ते हैं, लेकिन अब गाड़ी को ऑटो पायलट पे लगा सकते हो, जिसके बाद आपको बस ये कंट्रोल्स पे ही फोकस करना है एंड गाड़ी चलाते हुए 360 डिग्री एनिमी स्पॉट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रो सेटिंग है रशर्स के लिए जो ट्रोगन यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब क्लोज रेंज फाइट में आप ओपोनेंट को इतना डैमेज दे देते हो कि वो एक गोली में एलिमिनेट हो जाए, लेकिन वो वॉल में पैक होकर बैठ जाता है या फिर आपसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रोगन लॉन्चर इंस्टेंटली स्विच करना होता है। इसीलिए कस्टम HUD में इसकी डिफॉल्ट लोकेशन को हम लोग चेंज करेंगे एंड ट्रोगन मोड स्विचर को यहाँ पे रखेंगे, जिससे इंस्टेंटली डैमेज देने के बाद आप ट्रोगन लॉन्चर पे स्विच कर सकते हो, जिससे इंस्टेंटली एलिमिनेशन मिल सकता है।